ये एक्चुअल में जगह है क्या? ये किससे ये लोगों को लेबर कॉलोनी अलॉट हुई थी? तो लोग यहाँ रहते थे, वो पाकिस्तान चले गए छोड़ के। ऐसी ईओक्यू प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत सारी हैं। वो कुछ पार्टी विशेष के लोग वहाँ जा रहे हैं, वो लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम टूटने नहीं देंगे, हम बुलडोजर के सामने आ जाएंगे। तो कुछ औरतों ने बैनर वगैरह फाड़ दिए थे। ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रॉपर्टी आप इन्हीं को दे दीजिए, लेकिन हाँ, इनको पर्याय जगह जरूर दीजिए। इनसे मतलब बहुत कम टाइम पे ही हो रहा है। जैसा अभी गुंडेवारी का एक इशू चला था और फिर ये आ गया है, तो ये औरंगाबाद को ये चीज़ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी या फिर ये जो गरीब लोग हो रहे हैं उनको तकलीफ होगी? यहाँ के केस में ये है कि ये जो है ये क्वार्टर्स वहां के गवर्नमेंट सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों को मिली थी। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे की टीम फिर से आई हुई है जनाब हिशाम उस्मानी साहब के पास। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक मुद्दा फिर से औरंगाबाद में काफ़ी चर्चा में है। वो मुद्दा है लेबर कॉलोनी के जो क्वार्टर्स है, उसको लेकर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि वो घरों पे नोटिस लगी है, 8 तारीख तक उनको टाइम दिया गया है। तो उसी ताल्लुक़ से आज कलेक्टर ऑफिस में कुछ मीटिंग हुई है। जो लोक प्रतिनिधि है उनके साथ भी ऑफिसर्स ने मीटिंग की है, जो अधिकारी है। तो उसमें हमारे उस्मानी साहब को भी खास बुलाकर एक मीटिंग ली गई है। आइए जानते हो मीटिंग में क्या हुआ है और ये लोगों को गवर्नमेंट उसमें क्या राहत देगी लेबर कॉलोनी के लोगों को। जी उस्मानी साहब, कैसे आप? जो आज जो मीटिंग हुई है उस्मानी साहब कलेक्टर ऑफिस में, उसमें क्या डिसाइड हुआ है, लोगों को क्या सुविधा दी गई है? आज जो मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में रखी गई थी उसका टॉपिक था लेबर कॉलोनी का जो भी मसला चल रहा है। उस सिलसिले में कलेक्टर साहब ने सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को अलग अलग बुला के बात करने का शायद मन बनाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने मुझे उसमें आमंत्रित किया। सवेरे मीटिंग हुई, उसमें और भी ऑफिसर्स मौजूद थे, कॉरपोरेशन के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, मेरे ख्याल से शायद रेवेन्यू के और भी ऑफिसर्स थे, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के भी मुझे नज़र आ रहे थे। उसमें उन्होंने पहले अपना पक्ष रखा कि हम ये जो कर रहे हैं अभी लेबर कॉलोनी में, ये इसके पीछे क्या तर्क है और क्या क्या उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स और उनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे वो सारा उन्होंने रखा। उन्होंने बताया कि कुछ कोर्ट का ऑर्डर अभी उन्हें हाल ही में मिला है, जिसके बेसिस पे वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि एक स्ट्रक्चर ऑडिट पीडब्ल्यूडी की या कॉरपोरेशन की तरफ से हुआ है, जिसको इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से भी कोई रिपोर्ट सबमिट की गई है। उन्होंने वो सारे पेपर्स हमारे सामने रखे और उस रिपोर्ट के और स्ट्रक्चर ऑडिट के बेसिस पे उन्होंने बताया कि कोई C1 और C2 या ऐसी अलग कैटेगरीज के अंदर जो है तो बिल्डिंग्स को क्लासिफाई किया गया है। उसके बेसिस पे उन्होंने ये कोर्ट से जो उनको निर्णय आया है उसमें ये बताया है कि ये कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो इनकी लाइफ खत्म हो गई है मेंटेनेंस के नहीं चलते हुए, और अब ये कभी भी गिर सकती हैं। इसको धोखादायक बिल्डिंग्स के तौर पे उन्होंने उसको घोषित किया है। तो उनका ये कहना था कि अभी इसके अंदर हम किसी को रहने की परमिशन नहीं दे सकते। हमने सबसे पहले तो उस जमीन की टाइटल स्टेटस के बारे में उनसे तफ्तीश की, तो हमको ये बताया गया कि ये हाई कोर्ट से जो है इसका ऑर्डर, टाइटल सूट जो है उनका, वो सरकार की तरफ से आया है और ये सरकार की प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज ये बताई गई कि ये जो क्वार्टर्स थे ये लेबर्स को दिए गए थे और उसके बाद वो कभी खाली ही नहीं करवाए गए और उनकी फैमिलीज या और भी जो लोग हैं वहां रह रहे हैं। हमने जब ये इनका जो बोर्ड्स लगे थे उसके बाद हमारे महसूल मंत्री और हमारे कांग्रेस पार्टी के गठ नेता श्री बाला साहेब थोराट जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें हमने ये मांग की थी कि इन लोगों को 90 दिन का समय दिया जाए, 90 डेज का, और इनको कहीं कहीं दूसरी पर्याय जगह भी दी जाए। तो वो बात जब आगे बढ़ी तो उन्होंने फिर उस ऑडिट का हवाला देते हुए कहा कि हम किसी को ऐसे समय नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये समय देंगे और उस बीच में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो ये डिपार्टमेंट की या सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। फिर दूसरी चीज हमने ये भी बात उसमें उठाई कि जो सिंगल फ्लोर हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे एक ही मंजिल इमारत बनी हुई है, वो अगर इतने धोखेदायक नहीं है तो लोगों को थोड़ी सी राहत दी जाए कि वो पर्याय जगह या कहीं शिफ्ट करना चाहें अगर तो। और तीसरी चीज एक इसमें और बात निकल के आई जो हमने मांग की थी कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाए, उनको पर्याय जगह दी जाए। उस बात को आगे बढ़ाते हुए कलेक्टर साहब ने हमारी उस मांगनी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हुए कहा कि भाई ये मांगनी हम सरकार को भेजेंगे
उसमें जो लोग एक्चुअल वहां के पुराने रहने वाले हैं, जिसकी फैमिली में से कोई ना कोई सर्विस में था, उनके वालिद या उनके दादा या वो खुद, ऐसे कोई अगर जो लोग हैं जो सर्विस में थे और उनको वो क्वार्टर अलॉट हुआ था और आज भी वो वहीं रह रहे हैं, ऐसी फैमिलीज को हम कंसिडर करेंगे और प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजेंगे कि इनको कहीं शहर में दूसरी जगह अलॉट की जाए, सरकार की तरफ से इनको कोई जगह मिले। जो बाकी जो लोग जो कुछ किराए वगैरह पे रह रहे हैं, कुछ लोगों ने किसी और को दे दिया, वो लोगों को कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब जो अलॉट हुए थे निज़ाम टाइम, वो लोगों को कुछ कंसेशन मिल सकता है बस। उनकी बात से तो यही सामने आया कि वो जो ओरिजिनल जो ओनर्स हैं, पुराने जो हैं, और अगर वही रह रहे हैं जिनको अलॉट हुआ था, तो उन्हीं लोगों को वो कंसिडर करेंगे। बाकी अगर किसी ने लीज आउट कर दिया है या बेच दिया है या किराए से दे दिया है, तो वैसे लोगों को वो कंसिडर नहीं करने वाले। दूसरी बात हमारी एक और इस मीटिंग में हुई कि इस जो गट नंबर हैं इस एरिया के अंदर, उसमें कुछ झोपड़पट्टियां भी हैं। वो मसला भी कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो भी काफ़ी डरे हुए थे, कुछ महिलाएं भी आई थी कि सर ये हमारे जो घर हैं ये झोपड़पट्टी एरिया है और ये भी शायद उसमें आएंगे तो हम पे तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो बात भी मैंने माननीय कलेक्टर साहब के सामने रखी और उन्होंने ये बताया कि भाई इस बात का अभी तो हमको कोई इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, आरडीसी साहब थे, कॉरपोरेशन के निकम थे, इन सबको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप तुरंत वो एरियाज़ का भी सर्वे कीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने दिन से रह रहे हैं, तो मेरा ये जवाब रहा कि ये कम से कम 30 से 40 साल से ये लोग भी वहाँ रह रहे हैं, तो इनको स्लम करके डिक्लेयर कर देना चाहिए स्लम के तौर पे, और इनको भी कुछ ना कुछ उसमें मिलना चाहिए बेनिफिट। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हम सर्वे करवाएंगे और आप इन लोगों से भी कहिए कि वो सरकार के लोगों से कोऑपरेट करें और हमको जो भी उनके पास कुछ पुराने कागजात होंगे कि वो कब से रह रहे हैं ये प्रूफ करने के लिए, जो भी आधार पे वो हैं वो हमको दें, हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर उसको स्लम हमको घोषित करते आया तो स्लम घोषित करके पीएम आवास योजना के तहत भी जो है उसको हम स्लम डेवलपमेंट का जो एक प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर भी हम उसको ले सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी कुछ राहत मिले। और दूसरी हमने एक और बात उनसे इसमें पूछी कि सर ये जो एक इस वक्त एक अफवाह कहें या ये बातें गर्म हैं बाहर शहर में कि ये कुछ बिल्डर लॉबी के साथ मिलके और कुछ बड़े लोगों का इसमें कुछ हाथ है, तो ये बातें कहाँ तक सही हैं? आपका क्या प्रपोजल है ये जगह लेने के पीछे, आपकी क्या मंशा है? उसके पीछे उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई इसके पीछे हमारी पहली तो मंशा ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की है और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये धोखादायक की लिस्ट में आ गई हैं, तो इसको गिराना या इसको वेकेट कराना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए तो इसमें जान की हानि हो सकती है। उसके बाद उनका ये कहना पड़ा कि हम इसमें सारे जितने गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं औरंगाबाद में उसको एक जगह लाके अंडर वन रूफ हम इसको करना चाहेंगे, और जो लोग हमारे पास कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ क्वार्टर्स तैयार करना चाहेंगे, जो पहले से इसका मकसद था। इस बात पे भी हमने उनसे ये बात साफ की कि अगर कभी इस सिलसिले में अगर कभी ये बात आगे आती है कि ये जगह बीओटी पे आप देने की बात कर रहे हैं या किसी बिल्डर लॉबी को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि लोगों को वहाँ से वेकेट करा के ये जगह का कोई कमर्शियल यूज़, अगर कहीं हमको इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट किसी अधिकारी का या कोई भी इसका नज़र आता है, तो आपके सामने विरोध में खड़े रहने वालों में से सबसे पहले कांग्रेस पार्टी होगी। हम ही सबसे पहले आपके सामने खड़े रहेंगे अगर आप ये जगह बीओटी पे दे रहे हैं, किसी बिल्डर को दे रहे हैं या किसी कोई कमर्शियल कोई मॉल और इसके लिए दे रहे हैं, अगर तो ये क्योंकि ये अगर आप जैसे आप बता रहे, जैसे उन्होंने बताया हमको, वो इसी तरीके से हमने उनसे कहा कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये सरकारी प्रॉपर्टी, चलिए आप कलेक्टर हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, आप जो बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये टाइटल का भी हमने उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा तो उन्होंने हमारे सामने कोर्ट जजमेंट्स का हवाला दिया। तो अगर तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो ये तो जनता की प्रॉपर्टी हुई, तो जनता की प्रॉपर्टी अगर है तो ये जनता के हित के लिए ही यूज होना चाहिए, ना कि इसमें कोई बिल्डर लॉबी आए और ना इसमें कोई दूसरा कोई ऐसा, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है कॉरपोरेट्स को इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है केंद्र सरकार से, तो इसमें कोई कॉरपोरेट या कोई बिल्डर लॉबी इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर इसका कुछ भी डेवलपमेंट होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू या गवर्नमेंट खुद
इसको कंस्ट्रक्ट करे पीडब्ल्यूडी के थ्रू और गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाए, और जो लोग अभी इस वक्त सरकारी सेवा में हैं उन लोगों को भी रहने की इसकी रहाइश की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जा सकते। और जो लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, जो वाकई में हकदार हैं, कि उनके पास बेचारों के अभी कोई रहने के लिए जगह नहीं है, और जो मतलब वाकई में उनके परिवार के कुछ लोग सर्विस से आए हैं, ऐसे लोगों को पर्याय जगह दी जानी चाहिए। आज की मीटिंग से सारा सारांश यही था। तो सर इसमें जो आप बताए काफ़ी अच्छे से मीटिंग को एक्सप्लेन किए, ये एक्चुअल में जगह है क्या, ये किससे ये लोगों को लेबर कॉलोनी अलॉट हुई थी, कहाँ से हुई थी, और ये लोग कौन थे जो वहाँ पे लेबर आप बता रहे जो काफ़ी टाइम से रह रहे, एक्चुअल में जगह का कहानी क्या है पूरी? देखिए, बहुत डिटेल में तो मैं भी उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मोटा मोटी बात समझ में आई है कि ये जगह जो थी ये पहले कई साल से ये गवर्नमेंट के उसमें ही है, और ये गवर्नमेंट के नाम से, सरकार के नाम से इसकी नोंद है। काफ़ी अफवाह ये चल रही है कि औकाफ की जगह है। वक्फ बोर्ड का तो एंगल कभी मेरे सुनने में ना आज आया, ना पहले कभी आया। वक्फ बोर्ड का इसमें कोई एंगल नहीं है। ये जहां तक थोड़ी सी हमको कुछ जानकारी मिली थी, शायद ये ईओक्यू प्रॉपर्टीज थी। जो लोग यहां रहते थे वो पाकिस्तान चले गए छोड़ के, ऐसी ईओक्यू प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत सारी हैं। वो सारी जगहें उस जमाने में जो भी सरकार या जो भी रहते थे कलेक्टर जैसे अथॉरिटीज, वो अथॉरिटीज के पास चली जाती थी ये जगह, और उसको सरकार का नाम लगा दिया जाता था। ये जो है इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टीज हैं, और इसके बारे में फिर कुछ बीच में भी डॉक्यूमेंट्स रेज अप हुए थे कि नहीं, इसके ओनर्स जो है वो बाहर नहीं गए, यहीं है सारा। लेकिन आज जो हमारी बात हुई, मैंने उसी पॉइंट पे से शुरू किया कि पहले इसके ओनरशिप और टाइटल के बारे में। उन्होंने यही कहा कि भाई इसका हाईकोर्ट में केस डिसाइड हो गया है, ओनरशिप सरकार की ये प्रूव हो चुकी है। जब एक कलेक्टर ये कह रहा है कि ओनरशिप सरकार की प्रूव हो गई, तो मुझे लगता है कि हमको उसकी बात पे यकीन करने का कहीं ना कहीं कोई ग्राउंड बनता है। और सर जो अभी देखा जा रहा है, कुछ पार्टी विशेष के लोग वहाँ जा रहे हैं, वो लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम टूटने नहीं देंगे, हम बुलडोजर के सामने आ जाएंगे। तो लोगों को ये चीज़ पे भरोसा करना चाहिए या फिर खुद इंतजाम करना चाहिए? जैसा आप बता रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये, तो जैसा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर रहता है तो उसको चैलेंज नहीं होता है, उसको फिर चैलेंज आप उसके ऊपर की कोर्ट में ही कर सकते हैं। जैसे ग्राउंड लेवल पर कुछ औरतों ने बैनर वगैरह फाड़ दिए थे, तो फिर उसके बाद कुछ पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि आप बेफिक्र रहिए, हम आपके घरों को तोड़ने नहीं देंगे। तो ये चीज़ लोगों को उनके भरोसा करना चाहिए या खुद की हिफाजत करना चाहिए, कुछ इंतजाम करना चाहिए? इलेक्शंस आने वाले हैं, सभी जमातें, सभी पार्टियां अपने अपने तौर पे अपने अपने लिए काम कर रही हैं, मुद्दों की तलाश में हैं, और सियासत करने का या राजनीति करने का सबको मुझे लगता है कि एक लाइसेंस मिला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रखे गए, एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पे मुझे जो समझ में आया कि अगर यहाँ इस प्रॉपर्टी का, अगर जैसे उन्होंने बताया कि कोर्ट केस था और कोर्ट केस इस वक्त सरकार के फेवर में आया है, तो अगर इसको चैलेंज करना है तो जो बॉडी इससे पहले लड़ रही थी उनको सारा राइट है कि वो ऊपर के कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करें और स्टे दे दें। उस वक्त तो कलेक्टर या कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती अगर इसको ऊपर का कोर्ट स्टे कर देता है। तो एक सियासी पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हमारे शहर में रहने वाले लोगों की तरफ बनती है, और उनको सही सही जो हमको लगता है, जो हम अपने खुद के लिए सोचते हैं, वही चीज उनके लिए भी सोचनी चाहिए हमको। तो एक समझदारी के एंगल से अगर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग्स जिसकी बात कलेक्टर कर रहे हैं, जो 2-3 स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, वो अगर हम बाहर से भी देखें या अंदर जाके देखें, और उनकी जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पॉइंट लगा कि सर जब 50-60 साल से जो लोग रह रहे हैं वो हमारे पास ऑथराइज ही नहीं थे, तो इसलिए हमने उसका कोई मेंटेनेंस किया ही नहीं। जब मेंटेनेंस नहीं होगा तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी इमारत, वो कमजोर हो जाएगी और उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो जो इमारतें हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, जो 2-3 स्टोरीड है। जैसा आपसे मैंने अभी बताया कि ग्राउंड फ्लोर की तो हमने भी उनसे बात की ना, कि जो एक फ्लोर बने हुए हैं उसमें थोड़ा समय दीजिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रॉपर्टी आप इन्हीं को दे दीजिए, लेकिन हाँ, इनको पर्याय जगह जरूर दीजिए। सर आप जैसे औरंगाबाद में देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत कम टाइम पे ही हो रहा है, जैसा अभी गुंडेवारी का एक इशू चला था और फिर ये आ गया है, तो ये औरंगाबाद को ये चीज़ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी या फिर ये जो गरीब लोग हो रहे हैं उनको तकलीफ होगी ये चीज़ों से?
गुंठेवारी के टॉपिक में या उस विषय में तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत सीधी भूमिका रखी। आज भी कॉरपोरेशन के अधिकारी वहां बैठे थे, मौजूद थे। मैंने उनको फिर से उनके वो बयान की याद दिलाई कि आप इस तरीके से किसी की भी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर लेके जाके तोड़ने की बात नहीं कर सकते। गुंठेवारी और लेबर कॉलोनी के विषय में फर्क है। तो मेरा सवाल वही है कि कहीं एक पॉलिटिक्स को लेकर जो अभी इलेक्शन आने वाले उस वजह से मुद्दे उठ रहे हैं। अब ये तो जो उठा रहे हैं वो उन पे रहेगा। गुंठेवारी में यह है कि वो लोगों ने अपने प्लॉट खरीदी किए हैं, उनके पास उसका कोई बॉन्ड या कोई रजिस्ट्री, कुछ ना कुछ आधार है, और जिसने बेचा है वो उसकी प्रॉपर्टी थी, इसीलिए आधार पे उसने बेचा है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज नहीं बिकी गुंठेवारी के अंदर। यहां के केस में यह है कि ये जो है ये क्वार्टर्स वहां के गवर्नमेंट सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों को मिली थी। दोनों चीजों में फर्क है। वो मालकी की प्रॉपर्टी है गुंठेवारी, उसको सिर्फ बिल्डिंग रेगुलराइज करने की, प्रॉपर्टी होल्ड करने पे कॉर्पोरेशन रोक नहीं लगा सकती। अगर किसी का ओपन प्लॉट है और वो अपने ओपन प्लॉट में गार्डन लगा के रहे तो उस पर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इसको गुंठेवारी लागू करो करके। गुंठेवारी जब ही आएगी कि ओपन प्लॉट भी अगर बंदा रेगुलराइज करवा दे तो उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आसानी मिलेगी, उसको लोन लेने के लिए आसानी मिलेगी बैंक से। इसीलिए गुंठेवारी आती है। गुंठेवारी उन्हीं प्रॉपर्टी की होती है जो आपकी मालकी की हो, लेकिन कॉर्पोरेशन के लेआउट सैंक्शन नहीं होने की वजह से, बेटरमेंट चार्जेस नहीं भरने की वजह से, या किसी जोन का या किसी रिजर्वेशन का उस पर आ जाने की वजह से वो वहां पे परमिशन नहीं मिल सकती हमको लीगली घर बनाने की, और वहां लोगों ने घर बना दिए। इसीलिए गुंठेवारी उस प्रॉपर्टी पे, ये जो लेबर कॉलोनी का विषय है, ये मालकी की जमीन सरकार की है, जो कलेक्टर साहब ने अभी बताया। अगर उसको चैलेंज करना है तो जो बॉडी या जो टीम उसको हाई कोर्ट में कंटेस्ट कर रही थी लेबर कॉलोनी की तरफ से, वो टीम को पूरा अधिकार है कि वो ऊपर के कोर्ट में जाए। अगर वहां से ऑर्डर आता है या स्टे लग जाता है तो फिर कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो कंटेम्प्ट हो जाएगा उनके ऊपर। और इस वक्त हमको एक बात थोड़ी सी उनकी वो एक रीजनेबल लगी कि सर जो भी जेन्युइन लोग रहेंगे, जिनको ये अलॉट हुए थे और उसके बाद आज भी वही लोग वहां रह रहे हैं, उन्होंने ना बेचा, ना लीज आउट किया, ना किराए से दिया, ना कुछ किया, ऐसे लोगों को जो जेन्युइन है उन लोगों को हम पर्यायी जगह देने का प्रोविजन के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। वो बात उन्होंने हमारी एक्सेप्ट की। इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, और हमने साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप किसी को जोर जबरदस्ती ना करें। और वो जो झोपड़पट्टी का विषय है बाजू की, जो ओपन स्पेसेस थी जिसमें लोगों ने प्लॉट बेच दिए, उसमें भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको स्लम घोषित करें और इसका भी डेवलपमेंट करें, जिसके लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं अपने ऑफिसर्स को कि उसका भी सर्वे किया जाए, बायोमेट्रिक्स के पूरे लेके लोगों के उसका सर्वे करें कि कौन कौन लोग हैं। अगर वो बैठते होंगे तो उनको भी डेवलपमेंट, स्लम डेवलपमेंट के अंडर में उनको भी हम ले सकते हैं, उसको स्लम घोषित करके। तो देखा आपने, काफ़ी तफसील से श्याम उस्मानी साहब ने बताया है कि लेबर कॉलोनी का इशू क्या है, आज मीटिंग में क्या हुआ है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही और मुद्दों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।